वेलकम टू अनदर वीडियो और ये स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 का एपिसोड 1 का रिव्यू। तो जो पिछली सीरीज आई थी वो सीजन 2 नहीं था, वो सीजन 1 का पार्ट 2 था, जहां अब आप देख पाएंगे सीजन 2 एपिसोड 1 जिसके बारे में ये रिव्यू है। तो अब तक अगर आपने नहीं देखा स्पाइक्स फैमिली तो जान लीजिए इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक फैमिली जो फॉर्म की एक स्पाई ने अलग अलग लोगों को जोड़कर ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सके बिना शक के घेरे में आए, पर जो अननोन फैमिली उसने बनाई है उसमें कोई भी शरीफ नहीं है। जहां इस झूठे रिश्ते को पूरा करने के लिए जो उसकी वाइफ बनती है वो एक असेसियन होती है, और जो बेटी उसने गोद ली होती है वो एक टेलीपैथ होती है जो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है और मन की बात जान सकती है, जिसकी शक्ति के बारे में किसी को नहीं पता, पर वो सब जानते कि कौन क्या है। पर कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इनके परिवार में जुड़ता एक नया मेहमान जो होता है इनका पालतू कुत्ता, और इस कुत्ते के पास भी होती है एक सुपर नेचुरल पावर जो होती है भविष्य देख पाने की टेक्निक, और उसके उस शक्ति के बारे में भी सिर्फ उसकी बेटी जानती है क्योंकि वो किसी का भी मन पढ़ सकती है। तो अपने मन को संभाल के बढ़ते आगे एपिसोड 1 में सीजन 2 के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक असेसियन को उसका काम करते हुए जो अपने मिशन को पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट आगे कर रही होती है, पर तभी वहाँ मौजूद एक जिंदा शख्स अपने मरे साथियों का बदला लेने के लिए उस पर गोली चलाता है। तो क्या वो गोली उसको लगती है? जो जाने से पहले हम बढ़ते हैं लॉयड फोजर और उसकी बेटी की तरफ, जहाँ लॉयड न्यूज़ देख रहा होता है पर उसकी बेटी जिद करती है कि उसे देखना है कार्टून, और लॉयड को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है, जहाँ वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर सकता था न्यूज़ के थ्रू। पर आगे शुरू होता है इस बच्चे का कार्टून या स्पाई शो, जिसके कुछ समय बाद योर घर आ जाती है, पर उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं लगता जो महसूस करता है लॉयड, पर जिसके पूछने पर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं बताती। पर जहाँ आन्या को पता चल जाता है कि उसको गोली लगी है, और जिस पर वो उसकी फिक्र करना शुरू कर देती है, पर सबको इग्नोर कर वो सोने चली जाती है ताकि सुबह तक वो हील हो सके। लेकिन लॉयड सोचता है कि वो शायद नाराज़ है इस नकली शादी में उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने के कारण। तो एक तरफ तो गोली लगने का दर्द और दूसरी तरफ गलत फहमियों का बुना हुआ गुच्छा जो उसके मिशन को फेल करने के कारण बन सकते सोचकर लॉयड चिंतित होता है। पर उसे उम्मीद होती है कि सुबह तक उसका मूड थोड़ा सा अच्छा होगा, पर सुबह उठकर भी वो दर्द नहीं जाता। उस गोली का दर्द अब भी योर के पिछवाड़े पर लगातार हो रहा होता है, जहाँ लॉयड उसके खराब मूड को देखते हुए उसे कहता है चलो चलते हैं एक डेट पे, तुम काफ़ी ख्याल रखती हो आन्या का, तो कम से कम उसके बदले मैं तुम्हें एक डेट पे तो ले जा सकता हूँ। जहाँ डेट की बात से उसको याद आता है उसके दोस्तों की बात जो किसी डेट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी, और योर से पूछते कि क्या तुम कभी डेट पे नहीं गई, जिसको यहाँ मौका मिल रहा है डेट के बारे में थोड़ा बहुत सीखने का। तो इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहती और दर्द में होने के बावजूद भी वो मंजूरी दे देती है इस डेट के लिए। तो एक डेट काफ़ी मज़ेदार हो सकता है, लेकिन आने के लिए नहीं, क्योंकि उसको घर पर रहना पड़ेगा और डेट पर सिर्फ इसके पेरेंट्स जाएंगे। तो जिसको अपने कोलीग के भरोसे छोड़कर लॉयड बढ़ता है आगे इस डेट की ओर, जिसको लेकर उसने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, हर तरह के प्लान और हर तरह के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में उसने एक स्केच ड्रॉ कर रखा है, जहाँ लगभग कुछ भी होने के 862 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जिसमें से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ घट जाती है जब लॉयड कार लेके आता है और योर बैठ नहीं सकते कार के अंदर उसके पीछे लगे गोली के चलते, और वो चलने का फैसला करती है इस डेट को आगे कंटिन्यू करने के लिए, जिसके साथ ही 862 पॉसिबिलिटीज़ घटकर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 68 पॉसिबिलिटीज़। तो इन सब कम पॉसिबिलिटीज़ को लेकर वो बढ़ता है आगे योर के साथ, जहाँ उनको खड़े होकर देख रही होती है आन्या, और डिसाइड करते हैं कि उसको भी उनका पीछा करना है, जिसको सुनकर लॉयड का कोलीग हंसते हंसते हाँ कर देता है, और दोनों जासूस जासूस खेलते हुए पीछा करना शुरू करते हैं लॉयड और योर का, बिना लॉयड की नज़रों में आए। वैसे जहाँ वो पहली बार ही डिटेक्ट हो जाते हैं लॉयड के हाथों, जिन्होंने इसके लिए बाकायदा अपना बेस भी बदला था, पर फिर भी उसके गेम का मान रखते हुए वो इग्नोर करता है उन लोगों को जैसे उसने उनको देखा ही ना हो। और वैसे भी उसका अहम मोटिव यहाँ पर है योर के मूड को ठीक कर पाना। तो डेट की शुरुआत होती है सेंट्रल मॉल से, जिस जगह लॉयड दिखाता है कई सारे कपड़े योर को, पर लॉयड के दिखाए हुए कपड़ों से उसको फील होता है कि उसका पिछवाड़ा और भी दर्द हो सकता है अगर इसने टाइट कपड़े पहने तो। अब खैर आगे वो देखने जाते हैं मूवी, जो सारी मूवी योर खड़े खड़े देखती है, फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट भी वैसे ही खड़े होकर देखती है, और यहाँ तक कि नाव पर भी वो खड़े होकर ही तैरना पसंद करती है। तो हर जगह हर पल अपनी तशरीफ की व्यथा को लिए वो चिंतित होती है, और साथ ही इस डेट के बारे में जानने को लेकर भी चिंतित होती है, जहाँ वो क्या ही बताएगी अपने दोस्तों को कि क्या होता है एक डेट में, और वो लॉयड के साथ डेट पे गई थी, जहाँ लॉयड समझ नहीं पाता कि हर बार कैसे मैडम का मूड ठीक ही नहीं हो रहा। पर जिस सबको दरकिनार करते हुए लोग डेट कंटिन्यू करते हुए पहुँचते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर बैठने के लिए बोला जाता है योर को, और वो अपने तशरीफ को संभालते हुए काफ़ी नाजुकता के साथ बैठ जाती है। तो अब क्योंकि ये 18+ पब बार और ड्रिंकिंग रेस्टोरेंट है, तो यहाँ आने वाले लोग 18 अबव होंगे, और साथ ही यहाँ आने का ड्रेस कोड भी है जो इन लोगों ने फॉलो नहीं किया था, जिसका मतलब आन्या और ये शख्स उनका पीछा और नहीं कर पाएंगे।
पर तभी उसे कुछ सुनाई देता है, किसी की मन की आवाज़ उसको सुनाई देती है जो बात कर रही होती है उसी की मॉम के बारे में, जिनके हाथों से कल वो बाल बाल बचा था। पर आज शायद उसको मौका मिला है जहाँ उसकी जान बचने के बदले शायद उसको ये करना पड़ेगा और अपने साथियों की जान का और रेड सर्कस का बदला लेना पड़ेगा। जिसके बारे में सोचती है आन्या कि वो उसकी मॉम को मारने आएगा और उसकी मॉम उसको मार देगी, जहाँ उसके डैड जान पाएंगे कि उसकी मॉम एक असेसियन है और वो दोनों आपस में डिवोर्स ले लेंगे। जिस वजह से वो जिद करते इस गेम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो जिसके बाद उसके साथ का केयर टेकर उसको तैयार करके एसी डक्ट से ले जाता है अंदर की ओर। तो आगे ने देना है खाने का ऑर्डर, जिसमें से एक है इनके पास ब्लो फिश, जो एक जहरीली मछली होती है जिसके खाए जाने वाले हिस्से काफ़ी कम होते हैं। और जिस मछली को पकड़ के ये बंदा निचोड़ देता है उसका खून एक गिलास में और रेडमैन के तौर पर सर्व करवा देता है यॉर्क को। जैसा होने के बारे में सब सुन पा रही होती है आन्या। तो जिस गाढ़े खूनी लिक्विड को समझकर पीना शुरू करती है उसको यॉर, और उसे पीने के बाद उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, उल्टा वो अच्छा महसूस करती है और उसके पिछवाड़े में हो रहा दर्द भी गायब हो जाता है इस जहर से। वैसे जहाँ वो पॉइजन प्रूफ भी है जिन पे ऐसा जहर असर नहीं करते, और उससे उसका मूड थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है और दोनों साथ मिलकर काफ़ी हद तक एंजॉय करते हैं इस डेट को। तो खैर आगे इस मिशन को पूरा करने के लिए सोचता है बॉम्ब बनाने के बारे में, जिसके इंग्रेडिएंट्स अंदर पड़े हुए हैं इनके स्टोर हाउस में। तो जिसके नापाक इरादों के बारे में सोचकर आन्या उतर जाती है उस वैन से नीचे और आगे इस मिशन को एग्जीक्यूट करती है, जिसका पहला मिशन होता है स्टोर रूम तक की जगह पर तेल डाल दो जिससे फिसल के बंदा गिर सकता हो। और साथ ही स्टोर रूम में एंटर होते उसके सर पे पतीला गिरता है और एक इंग्रेडिएंट जिसकी ज़रूरत उसको थी उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी वो डब्बा और फूल लगता है जिसमें इंग्रेडिएंट होता है और वो डब्बा उसी के हाथ में फट जाता है, जो था एक पीनट बॉम्ब। जिसके बाद उसके सामने खड़ी होती है आन्या और उसको धमकाती है कि तुमने दोबारा कुछ किया, बीच में अड़ंगी दी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और उसके बारे में सारी डिटेल उसको खुद बताती है, जहाँ काफ़ी कूल अवतार था ये आन्या का, जिसने एक बड़े से बंदे को जो इतने बड़े गैंग का हिस्सा था अकेले अपने बूते पर डरा दिया, जो अब भी ये सोच रहा है कि वो उसकी मॉम के गैंग में से है। तो खैर इस तरह से आन्या ने काफ़ी बढ़िया काम किया जिसकी अप्रिसिएशन उसको नहीं मिलेगी। तो खैर इस डेट के एंड होते के साथ साथ यहाँ यॉर का मूड भी काफ़ी हद तक सही हो जाता है और आगे यॉर थैंक्स करती है लॉयड का इस डेट पे साथ में उसको लाने के लिए और ये डेट कारगर बनाने के लिए। तो आगे के फेरी व्हील को देखकर यॉर काफ़ी तक एक्साइटेड होती है उसके बारे में सोचकर, जो सुनकर वहाँ पीछे आने भी आ जाते हैं कि उसको भी जाना है उसमें जिसमें जाने की बात कर रहा होता है वैसे लॉयड यॉर को लेकर। पर वो लोग छुपने वाले मिशन में। पर खैर ये दिन निकलता है इसी तरह से और आगे अगले दिन यॉर का मूड फिर से ही वैसा हो जाता है और लॉयड समझ पाता है कि वो औरतों को नहीं समझ सकता। पर खैर यहाँ पे एक मिसकम्युनिकेशन है जिस बारे में बता नहीं सकती वो अपने पति को। तो इस तरह से बहुत सारे राज आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकते हैं, जिसके वजह से आप राज को खोल दे समय रहते और जो भी मुंह खोल के बोल दे बिना ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किए हुए। तो ये थे आपके सस्ते लव गुरु। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बॉन्ड से, जो एक प्यारी सी झपकी लेके उठता है, जिसके बाद उसको भविष्य की झलक दिखनी शुरू होती है, जहाँ आन्या उसके साथ खेलेगी हाइड एंड सीक। पर उसके कुछ देर बाद लाइट चली जाएगी या फिर लाइट बंद करेगी यॉर, जहाँ फिर वो उसको कुछ सरप्राइज देने के लिए लेके जाती है। पर उसके बाद वो मिलता है उस साइंटिस्ट से जिसने उसके ऊपर रिसर्च करके उसको फ्यूचर देखने लायक बना दिया, जहाँ फिर वो सबूत मिटाने के लिए बॉन्ड को मार देगा। जिस भविष्य को देखकर बॉन्ड काफ़ी टेंशन में आ जाता है, पर साथ ही थोड़ा खुश भी होता है ये जानकर कि उसके परिवार वाले उसको मरता देख दुखी होंगे और उन्हें दुख से बचाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो यहाँ से जाने की सोचता है और मिलने वाला होता है आन्या से, क्योंकि वो उसका दिमाग पढ़ के जान सकते कि क्या सोच रहा है बॉन्ड। पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती क्योंकि वो कर रही है होमवर्क। तो खैर आगे ये और बताते कि वो डॉग फूड लाना भूल गई है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बना देगी बॉन्ड के लिए। लेकिन तभी बॉन्ड को दोबारा फ्यूचर दिखता है जहाँ उसके मरने का कारण था यॉर का बनाया हुआ खाना। तो वो क्या कर सकता है, जहाँ के वो सोचता है अगर उसने मना किया यॉर के खाने को तो उसको आन्या डांटेगी कि मॉम के खाने को मना नहीं करते वरना वो तुम्हें मार देगी, जैसा वो गुस्से में आकर करती भी है। मतलब बॉन्ड जो सोचता है उसमें वो वैसा करती भी है। पर अब बॉन्ड कैसे बचाए अपनी जान, जहाँ सारे दाव ख़त्म होने वाले हैं। यॉर को मना किया तो भी मारा जाएगा, यॉर का खाना खाया तो भी मारा जाएगा। तो जहाँ वो कुछ आउटकम सोचता है, जहाँ अगर लॉयड घर पर नहीं हुआ तो खाना वो बनाएगी, पर अगर लॉयड घर वापस आ गया तो खाना लॉयड बनाएगा और उसकी जान बच जाएगी। तो उसे बस मदद करनी है लॉयड की भाले से सुअर पकड़ने में। मतलब जो बॉन्ड सोचता है उसका काम होगा, ऑफिस वगैरह कुछ नहीं होता। मतलब सोचने वाली बात है कि आपका पैट क्या सोचता होगा जब आप काम पे जाते होंगे। तो अब मदद करेगा बॉन्ड सुअर पकड़ने में लॉयड की, और इस तरह से ये लोग जल्दी घर वापस आ पाएंगे और अच्छा खाना खा पाएंगे। तो जिसके बाद बॉन्ड घर का दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है और लॉयड की खुशबू ढूंढता हुआ सा
आगे बढ़ता है, जिसे रास्ते में कुछ और खुशबुएं विचलित ज़रूर करती है, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है, या यॉर्क के डर से आगे बढ़ता है लॉयड को खोजने के लिए। जहाँ इस एपिसोड की जर्नी में हम देख पाते हैं कुत्ते का स्ट्रगल रियल लाइफ में, जिनको कभी कभार शरारती बच्चे भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इस खूबसूरत शहर के नज़ारे को देखते हुए बॉन्ड आगे बढ़ता है अपने सफ़र में, या हम सफ़र के लिए, पर हर जगह घूमते हुए आखिर में ढूंढ पाता है लॉयड को, जो एक मिशन में चुराने के लिए ट्रुथ सीरम के सैंपल को। जो मिशन काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट था, जिसकी कोई खास डिटेल उसके पास नहीं है, पर खैर तभी वहाँ पहुँच जाता है उसके पास बॉन्ड। तो पहला सवाल उसको परेशान करता है कि बॉन्ड यहाँ क्या कर रहा है, और उसे वो घर जाने के लिए कहता है। पर तभी बॉन्ड आगे भागता हुआ सा लॉयड को दिखाता है रास्ता, जिस पर लॉयड समझ नहीं पाता कि उसने कभी उसको इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया, तो ऐसा कैसे कर पा रहा है बॉन्ड। तो जिस पर लॉयड को लगता है कि कुछ और एक्सपेरिमेंट जो कि ये लैब कर रही है, जिसमें शामिल हो सकते थे बॉन्ड के दोस्त, उनका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। शामिल से मतलब है उन पर एक्सपेरिमेंट किया होगा इन रिसर्च के दौरान। पर चाहे जो भी कारण हो, इसके बाद लॉयड और बॉन्ड साथ में ही मिशन करते हैं। तो साथ साथ आगे बढ़ते हुए, मुश्किलों से बचते हुए, ये पहुंचते उस जगह जहां बहुत सारे सेफ देखे जाते हैं। पर तभी बॉन्ड को फ्लैश होता है फ्यूचर कि वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, जिसको देखते हुए लॉयड इसको घर भेज देता है और आगे इस मिशन को एग्जीक्यूट करता है। पर घर जाकर उसको खाना पड़ेगा यॉर्क का खाना, और वो उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो जिस वजह से अपने एक्शन से बताता है लॉयड को यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और वहाँ एक नोट लिख के जाता है कि हमने तुम्हारा सीरम चुरा लिया। जिसको वेरीफाई करने के लिए वो लोग सेफ खोलते हैं और देखते हैं सारे सीरम वहाँ सेफ है, लेकिन वो लोग सेफ नहीं, जहाँ पर लॉयड और बॉन्ड उनकी बाट लगा देते हैं, क्योंकि लॉयड को नहीं पता था कि इनमें से किस में है वो सीरम। तो जिनके ऐसा करने के वजह से वो जानता है कि किस में है सीरम, तो जहाँ ये इन सबको नॉकआउट कर कर सीरम चुरा सकता है अब, जिसमें इसकी बॉन्ड भी हेल्प करता है। तो आखिरकार वो सीरम लेते ही बॉन्ड को विजुअल आने शुरू होते हैं उनके फ्यूचर के, जहाँ उसको खिलाएगा लॉयड टेस्टी खाना। तो खैर बॉन्ड का तो दिन बन गया, पर आगे हम बढ़ते हैं एक हॉस्टल की ओर, जहाँ सुबह होते ही रोल कॉल में समय रहते नहीं पहुँच पाता डेमियन, जो सोने में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। तो इसमें लेट होने की वजह से पनिशमेंट मिलती है डेमियन को, तो जिसकी सज़ा में वो डॉर्मेट्री या हॉस्टल को नहीं छोड़ सकता, और डॉर्मेट्री में होने वाले बाकी काम में उनका हाथ बटाना है इसको। तो जहाँ ही लेट इसलिए आया क्योंकि वो रात भर जग के पढ़ रहा था और वो समय रहते नहीं सो पाया, जिस वजह से वो लेट आया यहाँ पर। और अब वो बाहर नहीं जा सकता इन सब कामों को निपटाने से पहले, जहाँ उसके दोस्त उसे बता रहे होते कि टीचर्स उन्हें नई मूवी दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं और जल्दी करो, हम भी बाकी लोगों से मिल पाएंगे। पर उनकी बातों में बिल्कुल भी डेमियन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर सारा काम समय रहते नहीं निपट पाता और टीचर कुछ बच्चों को लेकर पहुंचता है मूवी दिखाने के लिए। पर डेमियन फोकस्ड है डेस्मंड के नाम को और रोशन करने के लिए, और मेहनत करके अपने आप को और काबिल बनाने के लिए और स्टाइला कमाने के लिए। तो जहाँ सारे काम को करने में वो दोनों भी उसका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सज़ा सिर्फ डायमंड को मिली है, तो उसको भुगतनी पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग भी इम्प्रॉपर ड्रेस और गलत समय में खाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ज़बरदस्ती इनको भी सज़ा देनी पड़ती है डायमंड के साथ डॉर्म मदर की हेल्प करने के लिए। तो आगे ये लोग भी वहाँ काम में हाथ बटाते हुए देखे जाते हैं, जिस पर डेमन कहता है कि अगर तुम्हें मज़े करने तो तुम कर सकते हो, ये पनिशमेंट सिर्फ मेरे अकेले की है। पर जिस पर वो आगे कहते हैं कि बाकी लोगों में बिल्कुल मज़ा नहीं है, वो सब आज के दिन मूवी देखने चले गए। ऐसा खूबसूरत दिन कैसे वेस्ट कर सकते हैं मूवी देखने के लिए? आज के दिन तो लॉन्ड्री करनी चाहिए। और देखो हम साथ में बन सकते हैं इंपीरियल स्कॉलर भी इन कपड़ों के साथ। तो उनकी दोस्ती के नटखट पल यहाँ देखे जाते हैं, जिनसे ये अंकल भी काफ़ी तक इम्प्रेस होते हैं, और ये काफ़ी कमाल के हैं जो हर चीज़ में एलिगेंस ढूंढ लेते हैं। तो आगे डेमियन वहाँ खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है, जिस पर उनके सर कहते हैं शायद तुम भी पिकनिक पे जाना चाहते हो, है ना? पर वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। पर जहाँ ये अंकल समझते हैं सारी चीज़ें और डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने काम के दौरान मस्ती कर रहे थे, इसलिए इन्हें दोबारा पनिशमेंट दी जाएगी और ये जाएंगे फील्ड ट्रिप पर, मतलब फील्ड रिसर्च ट्रिप पर मिस्टर ग्रीन के साथ। तो आगे लोग बढ़ते हैं इस फील्ड ट्रिप की ओर, जहाँ पर काफ़ी तेज़ नाव चलती है, जिसको चला रहे होते हैं मिस्टर ग्रीन, और इन्हें इस नाव से आगे बढ़कर पहुँचना डेस्टिनेशन की ओर। जो नाव चलती हुई से सामने पहुँचती है एक झरने के पास, और ये झरने से नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद शायद ये मारे जाएंगे, क्योंकि झरने से नीचे आने के जंप के इम्पैक्ट से उससे उछल के गिर जाता है बाहर डेमियन, जिस पर उसके बाकी दो दोस्त भी पानी में कूदकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि वो लोग शायद मारे जाएंगे, पर उन्हें बचाना है डेमियन को। पर पॉइंट टू बी नोटेड, लीवर काफ़ी तक स्टेडी थी, कोई वहाव नहीं था उसमें। ये था मिस्टर ग्रीन के तेज़ नाव चलाने की स्किल्स, जिस वजह से तेज़ चल रही थी। और दूसरी बात, पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है। तो आगे इनके भीगे भीगे कपड़ों को सुखाकर गरम गरम आग जलाई जाती है, ताकि ये लोग दोबारा गर्म हो सके। तो आगे इन बच्चों को भूख लग जाती है, जहाँ खाने के लिए इनके पास सैंडविच तो नहीं है, पर इन्हें खुद खाना जुगाड़ना पड़ेगा, जिसके लिए लोग बनाते हैं फिशिंग रॉड। जहाँ इस फिशिंग रॉड का चारा
पत्थर के नीचे होता है, जिसको देखकर डेमन काफ़ी तेज़ से घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है, जिससे उसके दोस्त ही मजे लेते हैं। पर आखिर में लोग चारा फंसाकर अपने फिशिंग रॉड में कामयाब होते हैं कुछ मछली पकड़ने में, जिसको पका के खाने का टेस्ट इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। पर इसका टेस्ट काफ़ी हद तक एवरेज ही होता है। असली टेस्ट है इनकी मेहनत, और कहीं ना कहीं इनकी वही मेहनत इसके टेस्ट को और बढ़ा देती है। पर डेमन फिर से सोचता है मुझे मज़े नहीं करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में। तो खैर आगे मिस्टर ग्रीन इन्हें बताते हैं अपने मौजूदा हालात के मज़े लेने के लिए रिलैक्स करके अपने पांचों इंद्रियों को उनका काम करने देने को लेकर, जिस पर डेमन कहता है यहाँ ऐसे ख्यालों में खोने के बाद मैं कैसे बनूंगा एक इम्पीरियल स्कॉलर। पर जिस पर ये कहते हैं कि हमारा दिमाग दोबारा रिफ़्रेश फील करता है जब भी हम लोग कुछ और सोचने बैठ जाते हैं एकदम खाली होकर, जिससे पॉजिटिवली इफेक्ट होती है तुम्हारी मेमोरी और इमेजिनेशन। जिस मेथड को बहुत सारे एथलीट्स और फेमस क्रिएटर्स भी यूज़ करते हैं। और ऐसे खुद को कुछ समय देने के बाद तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कब तुमने आर्ट और स्टेला पा ली है। जिसको सुनकर डेमन सोचने की कोशिश करता है कुछ ना सोचने की, पर ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती। तो खैर आगे के कपड़े सूख चुके हैं, जिसके बाद ये लोग बढ़ते हैं एक लेक की ओर, मतलब झील की ओर, और जिस झील का नाम है स्टेला झील। तो उसकी ओर बढ़ते बहुत सारी कमाल की बातें बताते हैं मिस्टर ग्रीन, और साथ में इन्हें कहते हैं देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं लेकिन डेमन सामा जगह को और खूबसूरत बना देंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जहाँ उसके डैड भी एक पॉलिटिशियन ही है। जिस पर मिस्टर ग्रीन कहते हैं तो अपने सपने को पाने के लिए और मेहनत करना। तो वहाँ दूसरा बंदा कॉस्मोनॉट बनना चाहता है, मतलब उसका मतलब भी एस्ट्रोनॉट ही होता है। पर खैर आगे तीसरे बंदे ने कभी कुछ सोचा ही नहीं, शायद वो ट्राई करेगा बहुत सारे खाने बड़े होने के बाद। तो मिस्टर ग्रीन सबके सपनों को अप्रिशिएट करते हुए उनको लेकर पहुँचते हैं उस लेक के पास, जहाँ से आसमान और वो लेक काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। जिन सितारों को देखते बच्चों की आंखों की चमक इन सितारे और नज़ारे से भी ज़्यादा चमकदार लगते हैं। तो आगे डैमियन सारी भागदौड़ छोड़कर यहाँ लेट के इस नज़ारे के मज़े लेता है, जिस पर उसके बाकी दोस्त भी उसका साथ देते हैं। जहाँ डैमियन का एक दोस्त आसमान में तारों को देखकर सोचता है कि इसने चीनी गिरा रखी है, जो इन सब के हंसने का एक अच्छा कारण बन जाता है। तो आगे मिस्टर ग्रीन इनकी ट्रिप के वजह से इन्हें कहते हैं लिखने के लिए एक ट्रिप के ऊपर रिपोर्ट। तो जिसके बाद वापस आती है उनकी फील्ड रिसर्च रिपोर्ट, जिसके बाहर लिखा होता है हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने बहुत सारी चीज़ें की, और ये सब कुछ मज़ेदार था, पर अब भी काफ़ी काम करना पड़ेगा उसके स्पेलिंग पर। तो कहानी की शुरुआत होती है यॉर के भाई के एक मिशन के साथ, जो किसी पर नज़र रख रहे होते हैं, और उसके हर एक दाव को बड़ी बारीकी से नोट डाउन करता है यॉर का भाई, जो वहाँ मौजूद होकर हर एक डिटेल को बड़ी बारीकी से देखते हैं। जिसके इसी बारीकी के साथ वो उनके हर एक दाव को समझते हुए उनके मिशन को पूरा होने से पहले ही रोक लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर कर अरेस्ट कर लेते हैं। तो अब आगे इनका मिशन होता है कुछ खबरों को लेकर, जो ऑस्ट्रेलिया की खबर उसी के अंडरग्राउंड प्रेस से चलाई जा रही है, और इसी तरह के नेगेटिव न्यूज़ वेस्ट को भी बेची जा रही है। जिसमें कुछ नाम सामने आते हैं इनके पास, जिनमें से एक पर इन्हें नज़र रखनी होती है, जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन पर्किन, जो इससे पहले अरेस्ट हो चुका है मदद करने के लिए एंटी गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट की, जो गवर्नमेंट के नेगेटिव इमेज को कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, भले वो सच हो या नहीं। तो यहाँ इनका मिशन होगा उसको फॉलो कर पाना, इन सभी सबूतों तक पहुँचना, और उसके आर्टिकल्स के खरीदारों का भी पता लगाना, ताकि उसकी तरफ से फैलाई जा रही बुरी खबर सच ना बन जाए या बाकी लोगों से सच ना मानने लगे। तो फिर ये अपना मिशन शुरू करते हैं, जहाँ यूरी यानी कि यॉर का भाई नज़र रखना शुरू करता है इसके हर एक एक्शन पर, और हर एक चीज़ को काफ़ी बारीकी के साथ वो लिखता है। जिस बीच अपने दिनचर्या के कई सारी चीज़ों के बाद वो मिलता है किसी शख्स से भी, और फिर सेम वही रूटीन, खाना लेकर घर आना और कोई बोरिंग सा शो देखना। और साथ ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक ख़राब है, जिसने अपने घर का किराया तक नहीं भरा, जो अपने लैंड लेडी से थोड़ा और समय मांगता है, और अपने पापा को कहकर घर से बाहर निकलता है, जहाँ शायद वो कुछ और पैसे का जुगाड़ करने के लिए मिलने जा रहा है अपने नए क्लाइंट से। जिस सबको भाप कर यूरी और उसका सीनियर पीछा करना शुरू करते हैं इसका, और ऑब्जर्व करते हैं इसके हर एक एक्शन को, जो बाहर निकल के यहाँ वहाँ देखना शुरू करता है, जो शायद खबर की तलाश में होता है, और अलग अलग रैंडम जगह की काफ़ी चालाकी से फ़ोटो खींचता है। पर उसे कुछ भी तड़कता भड़कता सा नहीं मिलता, सब कुछ काफ़ी सिंपल सादा प्लेन सा होता है। जिसके बाद वो देखता है कुछ बच्चों को बंदूक से खेलते हुए, और उनकी बंदूक छीनकर उसे फेंक देता है कूड़े के ढेर के अंदर, जहाँ बच्चे कूड़े के ढेर के अंदर से बंदूक निकाल रहे होते हैं, जिसको फोटो क्लिक करके शायद रिप्रेजेंट करेगा गरीबी और भुखमरी, जिस वजह से बच्चों को कूड़े में मुँह मारना पड़ रहा है। जहाँ बच्चों से कंप्लेंट करने की बात करते हैं, लेकिन वो बच्चों को धमका देता है उनकी उल्टा कंप्लेंट करने को लेकर, क्योंकि वो बंदूक से खेल रहे थे। पर खैर आगे उसके ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू करता है, जो शायद कुछ पैसे कमा के दे सकती है उसको। जिस पर उसके डैड उसे कमरे में आके उससे पूछते हैं कि तुम अब कुछ खतरनाक तो नहीं लिख रहे, क्योंकि इससे पहले वो जेल जा चुका है।
जो कहते हैं अगर तुम अपनी अजीबोगरीब इंसाफ को मानने वाली फीलिंग नहीं रखते तो तुम अब भी न्यूज़पेपर में काम कर रहे होते। जो कहता है बुराई क्या है, अपने इलाके को और इम्प्रूव कर पाने की इच्छा को लेकर रहना, और वैसे भी उसे अजीब काम करने ही पड़ेंगे क्योंकि अभी वो उसके बिना पैसे कमा भी नहीं सकते, और अगर उनके पास समय रहते पैसे होते तो वो अपनी मॉम को ज़रूर बचा पाता। जो शायद किसी पास्ट के इंसिडेंट को लेकर उदास है जिस बारे में सुन पाता है यूरी भी, जहाँ यूरी उसको नोट करने के बाद भी उस पेज को फाड़ कर उसमें कुछ इमोशनल एंगल ना देते हुए इसको उस डिटेल के बिना ही पूरा आगे लिखता है। तो आगे अगले दिन पीछा करते हैं वो उस शख्स का जहाँ वो जाता है अपने काम वाली जगह यानी कि पोस्ट ऑफिस में, जहाँ वो हाथ बटाता है अपने कोलीग का उसके काम में। तो क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए कुछ लेटर्स को बिना इंस्पेक्शन के आगे तक भेजना थोड़ा आसान हो जाता है, जैसा वो करता भी इस बार, और बिना इंस्पेक्शन के कोई और लेटर भेज देता है उन सब लेटरों के साथ भी, जिस सबको यूरी शांति से वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। तो अगले दिन वो बंदा अपने घर से बाहर निकल रहा होता है, जो खिड़की से झांक कर देखता है उसे घर के बाहर 3 पुलिस खड़ी है, जिनको देख के थोड़ी देर तक वो घबरा जाता है, पर इसी को तकदीर समझ के वो अपने पापा को कहकर आता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में शायद काफ़ी समय लगने वाला है। तो बाहर वो लोग उसके लेटर को दिखाकर उसको पकड़ लेते हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम सरकार के चमचे हो और मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो हम दोनों में से बुरी पोजीशन में कौन है। जिस पर यूरी कहता है कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे मेरे परिवार वालों को बुरा लगे, जिसमें ये इंक्लूड है इसके और उसके पापा की बातचीत को लेकर, जहाँ आगे यूरी भी कहता है कि मैंने रिक्वेस्ट डाली कि तुम्हारे पापा को तुम्हारे बाद कुछ फाइनेंशियल एड मिल सके, जिसके बदले फ्रैंकलिन सिर्फ थैंक्स कह पाता है। तो खैर आगे फ्रैंकलिन के ऑफिस वाले काफ़ी तक खुश है उसके काम से, और साथ ही ये मिशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है, जिस वजह से यूरी को मिलती छुट्टी, और वो छुट्टी इंजॉय करने के लिए पहुंच जाता अपने बहन के पास, जो यहाँ लॉयड को देख के काफ़ी तक दुखी होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो रात के समय भी काम पर रहे। तो खैर इसका यहाँ आने का कारण अपनी बहन से मिलना, जिसके बदले वो उसके सर पर हाथ फेरती है, जो उसके लिए दिन बनने वाली बात जैसी हो जाती है, जहाँ वो रात के समय काफ़ी खुशी से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो खैर ये तो थी कहानी यूरी की अब तक की, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बॉन्डमैन की कहानी के साथ एपिसोड में आगे, जहाँ बॉन्डमैन कई सारी लड़कियों को हर बार बचाता है और साथ ही अपने दुश्मनों को भी मना लेता है एक साथ मिलकर रहने को लेकर, और इसी तरह से आगे बॉम्ब डिफ्यूज करते हुए टेररिस्ट की बेटी का ब्रेन वॉश करते हुए सबको वो अपने टीम में कर लेता है। साथ ही दुनिया ख़त्म करने वाली को भी पटा लेता है और अपनी लैंड लेडी को भी पटा लेता है क्योंकि वो उसे रेंट मांगने आती है, और इस तरह से लड़कियों की फौज लेके चलता है बॉन्डमैन। पर एक समय में सभी लड़के चिढ़ जाते हैं कि वो उनमें से किसी एक को क्यों नहीं चुनता, पर बॉन्डमैन का मिशन है सभी लड़कियों का दिल जीतना और सबको अपने साथ लेकर चलना, जो रिप्रेजेंट करता है एक आम आदमी की सोच, पर सभी आम औरतों की सोच के साथ उसको मार खाना पड़ता है उनके सुपर पावर्स के साथ, और आखिर में बॉन्डमैन तबाह होने के बावजूद भी बच जाता है एक और नए सफ़र के लिए। तो आगे हम जानते दिमाग पढ़ने की कला के बारे में, जहाँ एक आम बच्ची नहीं है लॉयड के पास, वो एक खास बच्ची जिसका दिल पल पल बदलता है, जो ना जाने क्यों एक मैकेनिकल बियर की सवारी करना चाहती है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है, जहाँ लॉयड नहीं समझ पाता बच्ची को, मतलब बच्चे को। और आगे अगली पल वो चाहती है सर्फिंग करना, जहाँ वो जाते हैं पूल में मज़े करने के लिए, लेकिन वो दिमाग पढ़ लेते एक बच्चे का जिसने पूल में सुसु कर दिया, जिसके बाद से दोबारा कभी आने या पूल में नहीं जाना चाहती, और दोबारा बच्चों का मन पढ़ना नहीं समझ पाया लॉयड। अब बढ़ते हम तीसरे इंसिडेंट की ओर, जहाँ पर सुबह जल्दी उठकर एक तरफ डैमियन पढ़ाई कर रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ आन्या अपने बिस्तर से उठती तक नहीं है, जिसे लेट होने की वजह से मिल सकता है एक टॉनिट्रस बोल्ट, जो उसके पापा का मिशन और मुश्किल बना सकती है, और वैसे उस दिन स्कूल के लिए वो लेट हो जाती है। तो अगर हम बात करें आज के एपिसोड की तो काफ़ी ज़्यादा फिलर था, कुछ सीरियस एक्ट के बावजूद भी सब कुछ रद्दी था। तो हो सकता है हम आगे कुछ बेहतरीन एपिसोड देख पाएंगे इस सीज़न में और सीरीज़ में, और शायद आगे नए एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जहाँ अगर हम बात करें प्रीव्यू की तो यहाँ ये देखे जा रहे हैं बिल्ली पकड़ते हुए आने के स्कूल में कुछ मिशन या चीज़ों को पूरा करने के लिए, जहाँ यौर भी देखी जा रही है, जो शायद उनके स्कूल से गुम हुई एक बिल्ली है जिसको ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या होगा आगे, क्या करना है यौर को, क्या होना है इस एपिसोड में, इस सब को लेकर अपने चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।